सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को समझें। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर आप सिंपली ये कहोगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड है, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। ये बात तो ऑब्वियस बात है, सही है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं आप इसमें ये पूछूँ आपसे कि चेंज इन अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर के अंदर अगर तो हम चेंज करें तो चेंज से मुराद क्या होगा? अगर तो हम टेम्परेचर के अंदर चेंजेस की बात करें तो आप बोलोगे वेल टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, राइट। इसके अलावा तो मतलब कोई और ऑप्शन नहीं लगता ना, यही सिंपल सी बात है। ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्वांटिटीज़ जैसे कि वेलोसिटी, अगर तो वेलोसिटी की चेंज की बात करें तो उसका मतलब क्या होगा? वेल आप ये कहोगे यहाँ पे कि भाई वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या कम होगी ना, जैसे कि एक टेम्परेचर की तरह था, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ, यहाँ पे वैसे भी वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी। वेल ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उसे मैग्नीट्यूड को कंसर्न करती है। हमने यहाँ पे डायरेक्शन को कंसर्न नहीं किया। और ये कंसर्न बात इसलिए क्योंकि ऑब्वियस बात है, हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि पूरी फिजिक्स एक्चुअली में वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस सिंपली ये कह लो कि वेक्टर जैसे कि बना हुआ है, वेलोसिटी अगर तो यूँ जा रही है तो ये यूँ जाके यूँ हो गया। तो ये जो चेंज आया है बेसिकली, ये इसके अलॉन्ग जो चेंज आया है बेसिकली ये इसको डिनोट करता है। मतलब सिंपली पुट, अगर तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करे तो समझ जाओ कि वेलोसिटी चेंज हुई है। एक सिंपल सी डेफिनेशन के हिसाब से आप ये दिमाग में रख लो। अगर तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होता है तब भी चेंज हुआ है, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तब भी वो चेंज हुआ है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अब इसके बाद एक और जो बात आती है वो आती है न्यूटन का जो लॉ है। न्यूटन का जो लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, वो क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि बेसिकली एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब ये कि अगर तो कोई एक ऑब्जेक्ट एक मोशन में जा रहा है, जो भी उसका मोमेंटम है वो वैसा ही रहेगा अनलेस उसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी। इस केस में ऑब्वियसली बात है, आपको पता है फोर्स तो है ही वेक्टर क्वांटिटी, ये जो मोमेंटम है ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसकी भी एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस केस में भी यही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये वेक्टर है तो इस केस में भी इसके पास दोनों चीज़ें हैं। तो उस केस में अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो ये कंसिडर किया जाएगा कि फोर्स अप्लाई हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? ये मेन बात है इसकी, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ओ लेवल्स में सब जगह पर कि फोर्स अप्लाई हो रही है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। हमारे पास ये कोई थी सिंपल कि फोर्स अप्लाई हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है। लेकिन हमने ये नहीं कंसिडर किया कभी कि अगर तो फोर्स अप्लाई हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो चेंज होगी ना, क्योंकि हमने डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो समझ जाओ कि उसके ऊपर मतलब एक्सलेशन हो रही है वहाँ पर। मेन बात ये है जो बेसिकली आप लोगों के दिमाग में बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ज़रा सही से बना लेता हूँ, मैंने इसको थोड़ा गलत बनाया है। मतलब ये पहले जा रहा था, लेट से ये चेंज हो गया, डेविएट हो गया। ये डेविएट हो के यूँ, जो इसका ओरिजिनल मतलब पहले जो बन सकता था वो यहाँ पर था, उसकी डेविएशन और इसके बीच का जो एंगल है, ये बेसिकली कह लो ये जो डेविएशन आ रही है ना, ये आ ही इसलिए रही है क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर तो ये वेलोसिटी है, ऑब्वियसली हम लोग अभी के लिए वेलोसिटी को ही कंसिडर करेंगे। वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है, मोमेंटम वेलोसिटी मतलब एक ही चीज़ है, ये तो पता ही है ना। मतलब मास का कोई कंसर्न नहीं इतना ना, अनलेस आप स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ रहे हो। तो बेसिक बात यही आती है यहाँ पर, ये मैं बता देता हूँ कि अगर तो कोई फोर्स मोमेंटम पे अप्लाई हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, ये भी हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेल अभी हम कैसे पता करें कि जो भी मतलब जहाँ पे कहाँ पे हमारे किस केस के अंदर हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही है और किस केस के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? लेट्स से हम ले लेते हैं एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो कि इस तरफ मूव कर रहा है, तो और उसकी वेलोसिटी में लिख देता हूँ ऑब्वियसली यहाँ पर कि ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मास भी लिख देता हूँ m ले लो। चलो ये हम कैसे पता करेंगे? वेल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अनलेस कोई अगर तो फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ये एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर तो फोर्स एक्ट करेगी तभी जाके चेंज आएगा, उसके अलावा चेंज नहीं आएगा। तो उसका मतलब ये कि फोर्स का कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशनशिप है, यहाँ पे फोर्स आएगी। तो अगर तो लेट्स से हम ले लेते हैं फोर्स, मैं एक आर्बिट्री डायरेक्शन ले लेता हूँ। लेट्स से मैं लेता हूँ फोर्स इस डायरेक्शन से आ रहा है,
तो ये अगर तो इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो इसको अगर तुम देखो तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। अगर तो ये फोर्स है तो मैं इसको पहले मैं लिख देता हूँ ऐसे कि ये फोर्स यूँ आ रहा है, तो तुम इसको दो में रिजॉल्व कर सकते हो। एक ये कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, काम करता हूँ कि पहले ये डॉटेड यूँ के हो गया, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर ये था, ये फोर्स यहाँ पे बन रही है। याद रहे डायरेक्शन हमने वही ली है एज इट इज़, इसकी पोजीशन का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये इसकी कह लो कहते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसमें वेक्टर नहीं आएगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, ये वेक्टर नहीं है बाय द वे। और ये जो है ये पैरेलल है, सही है ना। तो ये जो है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ये क्या शो कर रहा है, ये पैरेलल है किसके, वेलोसिटी के। फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल हो, वो कंट्रीब्यूट करता है किसको, वो कंट्रीब्यूट करता है चेंज इन मैग्नीट्यूड। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा, डेल्टा नहीं लिखा ना, कि चेंज इन मैग्नीट्यूड को ही डिनोट करता है। और ये वाला जो कंपोनेंट है जो डायरेक्शन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो हमेशा परपेंडिकुलर, इस केस में भी परपेंडिकुलर है, ये किसको कंट्रीब्यूट करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स चेंज इन डायरेक्शन, राइट। हाँ, तो ये चेंज इन डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये बेसिकली ऑब्वियस बात है, हम सबको आता है वेक्टर्स रिजॉल्व करना ना। तो अगर तो आप वेक्टर रिजॉल्व करो, जो कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी की की बात कर रहे हैं, वो हमेशा डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी की। और ये किस तरह चेंज करेगा कि अगर तो वेलोसिटी यूँ थी तो ये चांस से यूँ हो जाएगी, नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये यूँ हो जाएगी, पे नेक्स्ट इंस्टेंट पे यूँ हो जाएगी। कैरिंग माई पॉइंट, मतलब ये गिरता रहेगा अगर तो ऑब्वियस बात है कॉन्स्टेंटली इसी के परपेंडिकुलर लगा हुआ है। अब इसमें भी दो केसेस आते हैं एक्चुअली में, एक केस, बल्कि दो केसेस में एक केस का डिस्कस करता हूँ। वो ये है कि ग्रेविटेशनल का केस। लेट्स से हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन था, हमने पढ़ते हुए आए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हमेशा जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो कौन सी फोर्स अप्लाई करती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, और पार्टिकल इस तरह लेट्स से हम जा रहे हैं, हमारा ना यूँ शूट करा इसको, तो ये जो जब जा रहा होता है, इस केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट ऐसा आता है जहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये इसके परपेंडिकुलर होता है। लेट्स से ये यूँ जा रहा है ना, लेट्स से यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, यूँ गया, फिर यूँ, और बस समझो कि आगे जाता जा रहा है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर है, जी जो है, जी वाला फोर्स, एफ जी लिख देता हूँ, चलो ये वेलोसिटी है, ये एफ जी है। वो कब होता है, ऑब्वियस बात है जब ये जो है ये अपने स्टेशनरी पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट पे आता है। इस केस में जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली वेलोसिटी यूँ है, तो फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रही है, यूँ, तो ये इसके परपेंडिकुलर है इस केस में। तो ऑब्वियस बात है सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट पे ऐसा होता है, तभी हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना, जब ऐसा केस होता है कि हमारे पास ये इसके इंडिपेंडेंट होता है और सिर्फ एक इंस्टेंट पे आके ये वो होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, ये ट्रेजेक्ट्री होती है पैराबोलिक। राइट। लेकिन अगर तो दूसरा केस हम देखें, दूसरा एक स्पेशल केस, वो ये ले लेते हैं कि लेट्स से जो कोई भी इसकी वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में, इसकी जो ऊपर फोर्स लगेगी वो हमेशा के लिए लेट्स से हम कंसिडर कर लेते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। बस कह लो कि हमेशा फिक्स्ड है, कुछ भी कर लो, ऐसी इसके अंदर कुछ बनावट हुई है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी ऐसी है जिसकी वजह से ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर है। अगर तो यूँ है, अगर तो ये यूँ हो गया तो क्या होगा, ये फोर्स यूँ एक्ट कर रही है। अगर तो ये यूँ हो गया तो ये फोर्स भी यूँ एक्ट कर रही है, तो हमेशा के लिए परपेंडिकुलर है। इस केस को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये अपने दिमाग में बिठा लो। और इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, इसकी ट्रेजेक्ट्री एक सर्कुलर पाथ की तरह होती है, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, हमेशा हम पढ़ते आए इसकी डेफिनेशन कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और उसकी वजह ये होती है कि ऑब्वियस बात है हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या होती है, स्पीड जो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन डायरेक्शन हर हमेशा चेंज हो रही होती है। इस इंस्टेंट पे और इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन डिफरेंट है। उसकी वजह ये होती है कि ऑब्वियस बात है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो रही है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑब्वियस बात है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन के लॉ। और इसके पाथ को हम कहते हैं सर्कुलर पाथ।
इसकी एक नीट डायग्राम भी है जो आप लोगों की बुक्स में आपको मिल जाएगा, कि वो शो करता है बेसिकली वेक्टर्स ड्रॉ करके कि चेंज जो होता है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है इस वेक्टर के ना। वो कुछ ऐसा होता है, ऑब्वियसली बात है मैं रफली बना रहा हूँ कि मतलब डायरेक्शन होता है, ये शो करता है कि चेंज जो बन रहा है ये इसके बराबर होता है। ये V2 है, ये V1 है, ये मैं बना देता हूँ, सही है।